कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिस्टम को लेकर अपनी ही पार्टी के कार्यकाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान दावा किया कि वो जानते हैं कि हर स्तर पर सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है और सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर से आते हैं, इसीलिए उन्हें यह पता है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी हमला बोला है और कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के शहजादे के मुंह से जो सच निकलना था वो निकल कर आ गया। उन्होंने आखिर मान ही लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना है वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। बिहार के छपरा में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान हुई चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असल में बीजेपी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रोहिणी पर बूथ पर हंगामा करने और मतदान प्रभावित करने का आरोप है। रोहिणी आचार्य सारण से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं। बता दें कि वोटिंग के दौरान छपरा में आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों की भी झड़प हो गई थी। इसके बाद वहां फायरिंग की घटना भी हुई, जिसमें एक युवक की मौत तक हुई और 2 लोग घायल बताए गए। बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। राज्यसभा सांसद और आप के नेता स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए केजरीवाल के माता पिता ने पुलिस को 11:30 बजे का समय दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने इस केस पर पहली बार मुंह खोला है, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। केजरीवाल के परिवार तक पहुंची जांच की आंच। केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ। पिटाई कांड का खुलेगा एक एक राज। आप सांसद स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का परिवार भी लपेटे में आ गया है। मतलब बेहद हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की जांच की आंच अब केजरीवाल के परिवार तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के माता और पिता से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए बकायदा सीएम केजरीवाल के माता पिता ने पुलिस को समय दिया और सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए आने को कहा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस केस में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की नौबत क्यों आई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में बताया कि जब वो सीएम आवास पर पहुंची तो उस समय सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के माता पिता वहीं थे।
इस दौरान स्वाति मालीवाल ने सबसे मुलाकात की और वापस ड्राइंग रूम में चली गईं। माना जा रहा है कि इसी आधार पर अब पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। हालांकि पूरे मामले पर सियासत जोर शोर से जारी है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया और लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करेगी, जिस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया और केजरीवाल के माता पिता पर तंज कसा और कहा कि बड़े दुख की बात है कि केजरीवाल जी, जब आप एक महिला सांसद को पिटवा रहे थे तो आपके बूढ़े माँ बाप घर पर थे। गजब की बात तो ये भी है कि आपके बूढ़े माता पिता जी को जरा सा भी रहम नहीं आया। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पहली बार स्वाति मालीवाल केस पर बयान दिया और इस केस में दो पहलू होने की बात कही। इसके साथ ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिस पर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के कथनी और करनी पर सवाल उठा दिया और कहा कि एक तरफ उनकी पार्टी मेरे चरित्र हरण में लगी हुई है और बीजेपी का एजेंट बुला रही है, दूसरी तरफ वो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के इस हाई प्रोफाइल मामले पर पहली बार बयान देने और उनके माता पिता तक जांच की आंच पहुंचने से सियासी पारा और हाई होने की संभावना है। और कोलकाता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के सांसद की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े करने का दावा किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच में सीआईडी जुटी हुई है। सांसद की हत्या के आरोप में बांग्लादेश में आपको बता दें कि यहां पर लोग पकड़े। 12 मई को इलाज कराने के लिए कोलकाता सांसद आए थे और अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि ये हत्या का मामला है। बांग्लादेश के सांसद की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। शव के कई टुकड़े करने का दावा किया जा रहा है हत्या के बाद। हालांकि अब इस पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया है। सांसद की हत्या के आरोप में बांग्लादेश के 3 लोग पकड़े गए हैं। 12 मई को आपको बता दें कि कोलकाता बांग्लादेश से ये सांसद यहां पर आए थे और इलाज कराने के लिए कोलकाता आए थे, जिनकी हत्या हो गई है और हत्या के बाद कई टुकड़े करने का भी दावा। इन सब के बीच में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोलकाता में बांग्लादेश के सांसद की हत्या। कोलकाता से बांग्लादेश तक मचा हड़कंप। सांसद की हत्या के आरोप में बांग्लादेश में 3 गिरफ्तार। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर किसी साधारण इंसान या किसी भारतीय की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की है, जिनकी कोलकाता में हत्या के बाद हड़कंप मच गया। बांग्लादेश की गृह मंत्री ने दावा किया कि सांसद के भारत में सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। इस मामले में बांग्लादेश में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल बांग्लादेश और कोलकाता पुलिस इस मामले में मिलकर जाँच कर रही है। बताया गया कि बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम 12 मई को इलाज करवाने के लिए कोलकाता आए थे और बरानगर में अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर ठहरे हुए थे, लेकिन वहां से निकलने के बाद उनका कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद 18 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई और बांग्लादेश के दूतावास को इसकी जानकारी दी गई। वहीं विदेशी सांसद की गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए बैरकपुर पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया, जिसने अनवारुल अजीम की लोकेशन मिलने पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचकर मामले की जांच की। उसके बाद बैरकपुर से लेकर कई जगहों पर पुलिस ने जांच की, लेकिन अब कोलकाता के न्यू टाउन में उनकी हत्या की खबर सामने आई है।
उधर बुधवार को एसआईटी टीम न्यू टाउन के इस फ्लैट पर पहुंची, जहां सांसद अनवारुल अजीम को आखिरी बार जाते देखा गया। इसके साथ ही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें अनवारुल अजीम के साथ एक महिला अनारुद्दीन और फैसल नाम के दो पुरुष उस फ्लैट में जाते दिखे। इस दौरान तीनों आरोपी तो कई बार फ्लैट के अंदर और बाहर आते जाते दिखे, लेकिन सांसद अनवारुल अजीम एक बार भी नहीं दिखे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि बांग्लादेशी सांसद की उसी फ्लैट में हत्या की गई और उनके शव के टुकड़ों को गायब कर दिया गया। फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, जो कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अनवारुल अजीम बांग्लादेश के झिनाइदह 4 संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, लेकिन कोलकाता में विदेशी सांसद की हत्या की खबर आने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। हाँ, उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी हमें भी मीडिया से पता चला है, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। अगर बाहर से कोई एमपी आता है दूसरे देश से और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है और अब कलकत्ता पुलिस को कुछ पता ही नहीं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पे? होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ममता बनर्जी चला रही है? फिलहाल इस मामले पर कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक विदेशी सांसद की हत्या कोलकाता में किसने और क्यों की? और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक के भाई के अवैध गौशाले पर एक्शन हुआ है। प्रहलाद गुंजल के भाई की अवैध गौशाला है, 3 दिन में अतिक्रमण न हटाने पर अब ये कार्रवाई की बात कही गई है। यूआईटी ने बकायदा इस बाबत नोटिस जारी किया है। धर्मपुरा में राम रतन गुंजल की तरफ से कई बीघा में गौशाला चलाई जा रही है। पूर्व विधायक के क्रशर पर 2 दिन पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। प्रहलाद गुंजल साफ तौर पर कह चुके हैं कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व विधायक के भाई के अवैध गौशाला पर एक्शन हो रहा है। प्रहलाद गुंजल के भाई की अवैध गौशाला है, 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ये कार्रवाई होगी। बकायदा यूआईटी ने नोटिस जारी कर ये जानकारी दी है। धर्मपुरा में राम रतन गुंजल की तरफ से कई बीघा में गौशाला चलाई जा रही है और उसी को लेकर एक्शन की बात सामने आ रही है। पूर्व विधायक के क्रशर पर 2 दिन पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और अब उनके भाई की अवैध गौशाला पर कार्रवाई। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए कि आखिरकार प्रहलाद गुंजल के भाई की ये जो गौशाला बनी हुई है 2 बीघा में, इस पर कार्रवाई क्यों? देखिए, यूआईटी ने इस गौशाला को अवैध माना है, अवैध संचालन किया जा रहा है ऐसा माना है और इसके बाद में एक नोटिस जो है वो जारी किया है। धर्मपुरा में राम रतन गुंजल जो कि प्रहलाद गुंजल के भाई हैं, उनके तरफ से इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है और इसी को लेकर के यूआईटी की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है। नोटिस इशू करने के बाद में आपको बता दें कि एक पूरी तैयारी के साथ में बकायदा वक्त दिया गया है। वक्त देने के साथ में तय किया गया है कि अगर 3 दिन में इस गौशाला का संचालन वहां से नहीं हटाया जाता है तो अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की क्रशर पर कार्रवाई की, अब से 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें जो है माइनिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, कोटा पुलिस इन्वॉल्व हुई और यूआईटी इन्वॉल्व हुई और जिसके बाद में क्रशर पर कार्रवाई की गई। अब जो है वो राम रतन गुंजल जो प्रहलाद गुंजल के भाई हैं धर्मपुरा। हिमांशु, पहले प्रहलाद गुंजल के क्रशर पर कार्रवाई और उसके बाद उनके भाई के अवैध गौशाला पर एक्शन की बात। जाहिर तौर पर चुनाव है, एक बैठा बैठाए मुद्दा यहाँ पर प्रहलाद गुंजल को मिल गया और इसीलिए लगातार वो फायर भी हो रहे हैं। देखिए, इसके बाद में निश्चित तौर पर प्रहलाद गुंजल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें तमाम तरह के जो आरोप हैं वो प्रहलाद गुंजल की तरफ से लगाए गए थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि इन सब बातों को लेकर के वो 4 जून के बाद में जवाब देंगे, सरकार के खिलाफ हमलावर होंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि प्रहलाद गुंजल निशाने पर है। पहले उनके क्रशर पर कार्रवाई होती है, अब उनके भाई के गौशाला को लेकर के नगर विकास न्यास की तरफ से नोटिस। बिल्कुल, और हिमांशु इसीलिए सियासत भी तेज हो रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जब पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए एम्स के अंदर वार्ड में गाड़ी लेकर पहुंच गई। इस दौरान वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वार्ड में एडमिट मरीजों को लोग हटाते दिखे। बताया गया कि ऋषिकेश एम्स में एक महिला डॉक्टर से एक नर्सिंग अधिकारी ने छेड़खानी कर दी और उसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर और सीनियर डॉक्टर ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गाड़ी को लेकर वार्ड के अंदर तक पहुंच गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़के की जमानत रद्द कर दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के नाबालिग की जमानत को रद्द करते हुए 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया है। इससे पहले 19 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दे दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और आखिरकार अब उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया है। जैसा है कि 19 मई 2024 की जो ऑर्डर थी ऑनरेबल कोर्ट की, जिन्होंने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ को बेल मिली थी, ऑनरेबल कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस ऑर्डर को रिव्यू किया है, मॉडिफाई किया है और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ को अभी एक रिहैब होम में 5 जून 2024 तक डिटेन किया हुआ है। 14 दिन के लिए रिमांड होम में 5 जून तक भेजा गया है। हमारी दोनों जो एप्लीकेशन थी, एंड में बोला जाए तो वो अलाउ हुई है। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। एडल्ट की एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई है तो भी जो बंद हो गई थी उसको खोला गया है और प्रक्रिया शुरू की गई है। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। हम पूरी तरीके से सभी जुडिशियल जो पॉसिबिलिटीज है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सभी जो भी लीगल रिसोर्सेज हमारे पास है उसको यूज करेंगे और इस केस में आरोपी को सजा और विक्टिम को जस्टिस मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ नेशनल हाईवे के पास जंगलों में 3 दिनों से लगी भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब आसपास रहने वाले लोगों को भी खतरा दिख रहा है। हीट वेव और बढ़ती गर्मी और तापमान की वजह से आग के फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आगरा की एक कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में 3 से 4 दुकानें आने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी भयानक और ऊंची थीं कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से देखा गया। तो ये आपको आगरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से आग का तांडव देखने को मिला है। आग इतनी भयानक और ऊंची कि कई किलोमीटर से आप इनकी लपटों को देख सकते हैं। कपड़ा मार्केट है, भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में 3 से 4 दुकानें आई हैं और खबर यह कि लाखों का नुकसान हुआ। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। कई जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज भी कई इलाकों में रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज होने के आसार हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर 45 डिग्री पार तापमान जा चुका है। 47 तो जैसलमेर और बीकानेर का दर्ज किया गया था। पिलानी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और इस गर्मी से आज भी राहत नहीं मिलने वाली। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर आज भी जारी रहने वाला है। रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए।